1857 की गर्मियों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा विद्रोह फैल चुका था। राजस्थान में भी स्थानीय सैनिक और आम नागरिक गुस्से में उठ खड़े हुए। उन्होंने सैन्य ठिकानों पर हमला किया और अंग्रेजों की चौकियों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन अब सड़कों पर आम जनता बेकाबू हो रही थी। तब यहाँ के राजाओं ने कुछ अलग ही रास्ता चुना। उनके पास इस विदेशी ताकत को बाहर निकालने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपनी ही सेनाओं का इस्तेमाल अंग्रेजों को बचाने के लिए किया। ऐसा नहीं था कि राजाओं का यह रवैया अचानक बदल गया। उन्होंने विद्रोहियों के बजाय अंग्रेजों को क्यों चुना, यह समझने के लिए हमें कुछ दशक पीछे जाना होगा। यह वो समय था जब राजस्थान मुगल साम्राज्य के पूरी तरह से ढहने और कई क्रूर क्षेत्रीय हमलों के बीच फंसा हुआ था। सो दिस इज अशिता चौहान और मेंटर एंड मित्र। और बात करते हैं अब शुरू से। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों की इस क्षेत्र पर पकड़ ढीली हो गई थी और इस खालीपन को भरने के लिए मराठा सेनाएं दक्षिण से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। 1711 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ये हमले यहीं से शुरू हुए थे, जब मराठा सेनाओं ने मेवाड़ इलाके से धन वसूलना शुरू कर दिया था। राजपूत राजाओं ने 1734 में हुरडा सम्मेलन में एकजुट होने की कोशिश भी की, लेकिन आपसी दुश्मनी और एक दूसरे पर आत्मविश्वास के कारण यह गठबंधन मैदान में उतरने से पहले ही टूट गया, जिससे अलग अलग राज्यों को अकेले ही मराठों के खतरों का सामना करना पड़ा। दशकों की लड़ाई से बुरी तरह थक चुके राजपूत राजाओं ने अपना वजूद बचाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर रुख लिया। 1817 और 1823 के बीच लगभग हर राज्य ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ सहयोग सबऑर्डिनेट कॉरपोरेशन की संधियां साइन की। इन संधियों की शर्तों के मुताबिक राजाओं ने सुरक्षा के बदले अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी और अपने यहाँ ब्रिटिश सेना का रहना मंजूर कर लिया। मराठों के हमले तो रुक गए, लेकिन इनकी कीमत राजाओं को अपनी आजादी देकर चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने तेजी से स्थानीय प्रशासन में दखल देना शुरू कर दिया और पुराने पारंपरिक ढांचों को खत्म कर दिया। राजाओं को बाहरी खतरों से बचाकर अंग्रेजों ने उन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर बना दिया। इसी हालात ने अंततः आम जनता को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। 1857 आते आते इस इलाके में अंग्रेजों की सेना मुख्य रूप से 6 प्रमुख छावनियों से काम कर रही थी: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरीनपुरा और खेरवाड़ा। इन चौकियों पर हजारों भारतीय सैनिक तैनात थे, लेकिन उन पर निगरानी रखने के लिए सिर्फ 30 ब्रिटिश अफसर थे। विद्रोह के दौरान प्रमुख शासकों के नाम दस्तावेजों में दर्ज है, जैसे कोटा में महाराजा राम सिंह से लेकर बीकानेर में सरदार सिंह तक। इन राजाओं के पास सिर्फ नाम की राजशाही थी, लेकिन असली प्रशासनिक डोर बाहरी लोगों के हाथों में थी। असली ताकत मेजर बर्टन और मैक मैसन जैसे पॉलिटिकल एजेंटों के पास थी। यही लोग राजाओं पर नजर रखते थे और नीतियां तय करते थे। इस लगातार के दखलंदाजी ने स्थानीय दरबारियों को अलग अलग कर दिया और आम जनता के बीच भारी गुस्सा पैदा कर दिया। 1857 की बसंत में यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। अशांति के डर से अंग्रेजों ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया। अंग्रेजों को लगा कि अंग्रेज इनके हथियार छीनने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनका शक खुली दुश्मनी में बदल गया। 28 मई का दिन गुस्सा फूट पड़ा। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, शस्त्रागार लूट लिया और ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला। यहीं से राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत हुई। यह चिंगारी बहुत तेजी से फैली। 3 जून तक यह खबर नीमच तक पहुंच गई। वहां के सैनिकों ने अंग्रेजों के बंगले तक जला दिए और छावनियों पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों के मुख्य केंद्र दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इन शुरुआती हमलों ने स्थानीय ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पछाड़ दिया, लेकिन विद्रोही सैनिकों के पास कोई एक साझा लीडर नहीं था। जो भी टुकड़ियां सफल हुई वे तुरंत इस इलाके को छोड़कर दिल्ली चली गई। इससे अंग्रेजों को अपना वफादार राजपूत राजाओं के साथ मिलकर वापस योजना बनाने का समय मिल गया। सबसे लंबा और कड़ा संघर्ष मारवाड़ में हुआ। जहां एक तरफ महाराजा अंग्रेजों के वफादार बने रहे, वहीं उनके एक ताकतवर जागीरदार आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने बगावत कर दी। खुशहाल सिंह ने विद्रोही सैनिकों और स्थानीय किसानों को मिलाकर एक ऐसी सेना बनाई जिसे अपने ही राजा और अंग्रेजों दोनों को चुनौती दी। खुशहाल सिंह ने गठबंधन ने सितंबर 1857 में बिथोड़ा और चेलावास में शानदार जीत हासिल की। उनकी विद्रोही सेना ने शाही फौजों को खदेड़ दिया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चेलावास की जीत के बाद विद्रोहियों ने युद्ध के मैदान में पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन को मार डाला और उसका सिर आहुआ के किले के बड़े पत्थर के दरवाजों पर लटका दिया। अंग्रेजों ने इसके बाद पूरी योजना के साथ जवाबी कार्रवाई की। जनवरी 1858 में ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना वहां पहुंची। अंग्रेजों ने जमकर तबाही मचाई और तोपों का इस्तेमाल करके किले और उसके गांवों को तहस नहस कर दिया। आहुआ की घेराबंदी ने यह साबित कर दिया कि स्थानीय नेता ईस्ट इंडिया कंपनी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इससे उनका अकेलापन भी उजागर हो गया। क्षेत्रीय राजाओं के समर्थन के बिना ये छोटे किले ब्रिटिश सेना की पूरी ताकत का सामना नहीं कर सकते थे। जहां आहुआ का विद्रोह एक जागीरदार की बगावत थी, वहीं कोटा में यह विद्रोह एक बहुत बड़ी क्रांति बन गया।
विद्रोही नेता जयदयाल और रतनलाल ने राज्य की सेना और आम जनता को एकजुट किया और 6 महीने तक शहर पर सफलतापूर्वक कब्जा बनाए रखा। कब्जे के दौरान काफी हिंसा हुई, जिसमें मेजर बर्टन और उसके बेटों की भी हत्या कर दी गई। मार्च 1858 में मेजर H.G. रॉबर्ट्स को 5000 से अधिक सैनिकों के साथ शहर पर वापस नियंत्रण के लिए बमबारी करनी पड़ी। कोटा का संघर्ष सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था, इसमें आम जनता ने भी ब्रिटिश प्रशासन को हिंसक तरीके से नकार दिया था। यह राजस्थान में विद्रोह का सबसे आक्रामक चरण था। नसीराबाद से लेकर नीमच, आवा और कोटा तक विद्रोह की आग पूरे राजस्थान में भड़क उठी, लेकिन जून 1858 तक ब्रिटिश सेना ने एक एक करके इन सभी जगहों पर विद्रोह को कुचल दिया। इसके फेल होने के मुख्य कारण थे तालमेल की कमी। क्रांतिकारी अलग अलग जगहों पर बिना किसी आपसी तालमेल या संचार नेटवर्क के लड़ रहे थे। राजाओं का विरोध। सबसे बड़ी बात यह रही कि सुरक्षा संधियों में बंधे राजपूत राजाओं ने इन आंदोलन को कुचलने में अंग्रेजों की मदद करने के लिए अपने ही संसाधन और सेना लगा दी। भले ही ये विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन इसका असर इतना बड़ा था कि ब्रिटेन को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करना पड़ा और भारत का शासन सीधे अपने हाथों में लेना पड़ा। नसीराबाद, आवा और कोटा की इन कहानियों ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम और संगठित आंदोलनों के लिए प्रतिरोध का एक मजबूत खाका तैयार कर दिया। तो ये थी 1857 की क्रांति। आई होप ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकदम सेव हो गई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। बाय।